तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। यदि आपको भी मैथ से डर लगता है तो आप अब ये सोच लीजिए कि आप लोग सही जगह पर आ गए हैं। आज के आप लोग क्लास में जब हम मैथ समझाएंगे तो आप लोग पता चल जाएगा कि हम मैथ कोई डरने का चीज नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में आने वाला एग्जाम में प्रमुख प्रश्न, जो एग्जाम में एकदम पक्का है, 100 में 200% की गारंटी है कि यह एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बिना देर किए हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। हम लोग का प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। पर कुछ मत कीजिए, पहले आप त्रिकोणमिति के सवाल है तो पहले आप त्रिकोणमिति का त्रिभुज बना लीजिए। त्रिकोणमिति में हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप यहाँ लिखिए, यहाँ साइन ए लिखा है तो आप कभी भी कुछ लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा ताकि आसान रहता है। क्या रहता है? आसान रहता है। जब हम यहाँ ए लिखेंगे तो यह हमारा हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण है। क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? लंब। यह देखिएगा कब? जब हम ए यहाँ रखेंगे तब। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा समझ में, ये आधार हो गया, ये हमेशा कर्ण होता है और ये क्या होता है? लंब। अब देखिए हम यहाँ बी रख लिए, यहाँ सी रख लिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए त्रिकोणमिति के कुल 6 फलन होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। प्रमुख आपका होते हैं 3, साइन, कॉस, टैन। अब देखिए साइन ए बराबर साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए लंब बटा में कर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब साइन ए दिया है तो लंब, इसमें लंब कौन है? 3 ये है। कौन कौन है? यह। तो इसका मतलब बी ए का यानी ए बी का मान ज्ञात करना है, तो हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर, क्योंकि हम सूत्र क्या होता है? आधार का सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर में से आप लंब स्क्वायर को घटा दीजिए। तो हम कर्ण स्क्वायर घटा रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 16 में से कितना बचेगा? 7, रूट अंडर 7। कितना बचेगा? रूट अंडर 7। कौन हो गया? 4, 3, सही है। 16 3 का 9, 16 में से कितना बचेगा? 7। अब देखिए यही आपका 7 हो गया आपका आधार का मान। अब देखिए यदि आधार का मान हो गया तो हमको किसका मान निकालना है? हमको मान निकालना है tan ए का। तो tan ए बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है? 3 और आधार का मान कितना आ गया? रूट अंडर 7। आंसर एक निकालना है हम लोग का सेक ए का मान, सेक ए का मान। तो क्या हो जाएगा? होता है सेक ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है? रूट अंडर 7। कर्ण का मान कितना है? 4। आंसर तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को कमेंट कर दीजिए। और हम लोग आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न। तो अब हम लोग का दूसरा सवाल है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर। देखिए तो कुछ मत कीजिए, आप ध्यान दीजिए, लाइन में लाइन पढ़िए। 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटा में 15। अब यह देखिएगा ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? ये आपका है आधार, है क्या है? लंब। ये क्या है आपका? ऊपर वाला आधार और नीचे क्या है? लंब, क्योंकि कॉट ए बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो हमको कर्ण का मान निकालना है, यानी कर्ण का मान। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, किसमें? रूट में। किसमें? रूट में 8 का स्क्वायर। तो 15 का हो जाएगा 225 और 8 का हो जाएगा 64। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 और 289 ये कीजिएगा तो हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 17। देखिए 17 कैसा कीजिएगा? 17 गुणे 17, 49, 7 4 11, 7 और 1,
9 7 1 8, दूसरी समस्या क्या, यानी इसका इसी का आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या ये कितना आ गया, 17 आ गया। यदि ये हमारा 17 आ गया, अब हमको किसका मान निकालना है साइन ए का। साइन ए बराबर लंबका बटा में लंब बटा में कड़ा का, लंब बटा में कर्ण, लंब का बटा में कड़ा का। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है इधर 15, कर्ण का मान कितना है अभी 17। आंसर अब पूछ रहा है सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार कितना है 8 बटा में 17। आंसर तो ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में मैथ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला मैथ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। देख कुछ मत कीजिए, एक आप त्रिभुज बनाइए, देखिए हम त्रिभुज बना रहे हैं, एक आप त्रिभुज बनाइए, हम त्रिभुज बना दिए। देखिए ए और बी कर, हम यहाँ ए रख लिए, यहाँ बी रख लिए, और यहाँ क्या कर रहे हैं, सी रख रहे हैं। सी हमारा समकोण हो गया। अब कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण हो गया, ए हमारा न्यून कोण हो गया, ए भी यहाँ न्यून कोण हो गया, बी भी हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। अब कह रहा है कोस ए और कोस क्या है, बी है, दिया है क्या दिया है आपका, दिया है क्या दिया है, cos a बराबर cos b, तो क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति थी कोण a और कोण b, तो हम सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कैसे करना है कि कोण a बराबर कोण b होगा, कोण a बराबर कोण b होगा। देख कुछ मत कीजिए, जो दिया है वो लिखिए, cos a बराबर cos b दिया है। cos a बराबर क्या होता है, cos a यहाँ है तो होता है आधार बटा में कर्ण, तो AC बटा में AB बराबर, यहां बराबर का चिन्ह दिया है, हम बराबर दे दिए। अब आइए cos b से लीजिए, cos b से तो b यहां पर है, तो b के लिए आपका आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो cos b हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी BC बटा में AB। देखिए AB यहां पर भी है और AB यहां पर खत्म हो गया, बचा क्या, AC बराबर BC। अब एक ही त्रिभुज के जो दो संगत दो भुजाएं आपका बराबर हो तो उससे बना कोण भी बराबर होता है। नहीं तो कुछ मत कीजिए, यहां पर सी है और यहां पर सी है, काट दीजिए, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। अब यही हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो आप लोग को एक देखकर कैसा लगा, अब सोचिए कि इतना भारी मैथ हम लोग क्या कर दिए, चुटकी बजाते हंसते हंसते बना दिए। तो ऐसे मैथ पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अब हम लोग अगला प्रश्न जो बहुत VV आई है, इसको जितना कहें उतना VV आई है, क्या है यह, VV आई है। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2, कॉस A प्लस B बराबर 1/2, तो A और B का मान ज्ञात करें। तो A और B का मान ज्ञात करें, कुछ मत करिए जा, ध्यान से है कुछ का दिले बा, पर ध्यान से का दिले बा यानी दिया है का दिले बा, लाइन पढ़ो, दिले बा तू क्या करता हो, दिले बा साइन A माइनस B बराबर 1/2, और का दिले बा कॉस A प्लस B बराबर 1/2, ये दिले बनू। तो हेकरा के तू समीकरण 1 मान लो, हेकरा के समीकरण 2 मान लो, ना ही मन में कोनो बात नहीं खे। तो आ जाए बीच जाए, तो समीकरण 1 से क्या हो जाए, साइन
ध्यान से पढ़िए जाए, ए माइनस बी बराबर 1/2 बा। अब बताइए जाके साइन ए माइनस बी, साइन क डिग्री के मान 1/2 होला, तो साइन क डिग्री मान होला 1/2, तो साइन तहरा 30 डिग्री के मान 1/2 होला, तो साइन से साइन क्या हो गई कट गई। तो बचा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 2 बहु है तो यहाँ हम 3 मान लेते नहीं, समीकरण 3 मान लेते नहीं। अब देखा जाए, अब समीकरण 3 मान लेते नहीं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का बा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना 1/2। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होला, कॉस कॉस इस 60 डिग्री का मान होला, 1/2 के मान होला 60 डिग्री के, कॉस ले कॉस का हो गई खत्म, ए प्लस बी का मान कितना हो गई 60 डिग्री। समीकरण 4। अब देखा जाए समीकरण 1 बेसी बा कि समीकरण 2 बेसी बा, तो समीकरण 1 बेसी बा, ये 2 बेसी बा, तो हम समीकरण 2 माइनस 1 कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, तो यहां कर दीजिए ना 1 और 2 से, 1 और 2 से, एक क्या है आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और ये क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखो जाए हाँ यहाँ माइनस बा यहाँ प्लस बा, इधर माइनस बा का बा प्लस बा, दोनों खत्म, तो बचल 2a बराबर 60 30 90, a बराबर कितना हो जाएगी 90/2 कितना जाई 45, a का मान कितना होईल 45, a बराबर कितना होईल 45, a का मान कितना हुआ 45, a का मान किसमें रखें, तो हम रख रहे हैं यहां पर, देखिए ये समीकरण 3 में, समीकरण मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या है, 3 में क्या है, समीकरण 3 क्या है, देखो 3 ये दे है, तो a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, a माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा a के मान कितना दिया है 45 माइनस b बराबर 30, तो माइनस b को यही रखिए 30 को यही रखिए, इधर प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस b बराबर कितना हो जाएगा -15 डिग्री, माइनस में क्या जाएगा कैंसिल, b के मान कितना आ गया 15 डिग्री आंसर। अब आप कहिएगा कि हम 3 में ही क्यों रखे, हम 4 में क्यों रख सकते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा यहाँ पर 4 में रख सकते हैं, 4 क्या है आपका 4 यहाँ पर है, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, तो यहाँ a का मान कितना है 45, a का मान कितना है 45, b यहाँ कितना है 60, b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, b के मान कितना आ गया 15 डिग्री, तो हम लोग a और b का मान ज्ञात कर लिए, a और b का मान ज्ञात करना था, हम लोग a और b का मान ज्ञात कर लिए। तो अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, एक प्रश्न आता है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, साइन 18 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए कुछ मत नहीं करना है, या देखिएगा इसका मान हमेशा 1 होता है, क्या होता है 1, जब भी बटा में आए तो इसका मान 1 होता है, और साइन 18 माइनस cos 72 आए, या देखिएगा इसका मान कितना होता है 0 होता है, ये हमेशा आपका 1 नंबरिया में आता है। अब बात आया इसको हम बनाए कैसे, इसको हम बनाए कैसे, तो कुछ नहीं करना है, दिखा दीजिएगा, इसी को देख लीजिए, साइन है साइन कर दीजिए, यहाँ 18 कहां से आया 90 में से यदि आप 72 को घटाइएगा, 90 में से 72 को घटाइएगा कितना आएगा 18 माइनस कॉस 72 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा, ये क्या है आपका सूत्र है। तो यहाँ साइन 90 डिग्री में थीटा है, यहाँ क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री माइनस cos
72 डिग्री। कितना हो जाएगा? cos 72 में से cos 72 घटेगा कितना जाएगा? 0। हम क्या बोले कि ऐसा मान कभी भी आता है जिसका कितना आता है? 0 आता है। अब देखिए इसको भी बना दे रहे हैं, इसको भी हम लोग बना दे। इसका मान कितना आया अभी? 0। इसके बाद कितना आएगा? 1 आएगा। कुछ मत कीजिए। साइन 18 कहां से आया? तो 90 में से हम 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। बटा में cos 72 है, cos 72 है। सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये आपका सूत्र है। तो अब आइए, साइन 90 डिग्री थीटा क्या हो जाएगा? cos 72 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री। कट कितना आंसर आ जाएगा? 1। तो आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। यदि आप लोग क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को पढ़कर क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अच्छा लगे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही जोरदार मैथों के साथ, और रोज रोज हम लोग अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम में महत्वपूर्ण आने वाला प्रश्न है उसके साथ मिलेंगे। तो यदि अच्छा लगे तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।